हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 62। इस श्लोक पे कल भी थोड़ा सा चर्चा किया था, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो ध्यायतो मतलब जहाँ पे आपका ध्यान रहेगा, ध्यान जहाँ पे जाता है। और अगर ध्यान विषयान विषयान मतलब विषय वस्तुओं की तरफ होगा, इंद्रिय की विषय वस्तु के लिए भौतिक भोग वस्तुओं के प्रति अगर ध्यान जाएगा इस संसार में किसी व्यक्ति का पुंसा, तो संगस तेसु उपजाय, तेसु मतलब उन विषय वस्तुओं के भोग के लिए, संगस मतलब आसक्ति, उपजायते उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति प्रकट हो जाएगी, विकसित हो जाएगी उस ध्यान से। उपजायते का मतलब है कि जो है ध्यान से पैदा होने वाला, ध्यान करने से। ध्यायतो ध्यायतो का नेक्स्ट स्टेज या उससे पैदा होने वाला है उपजायते। अगर कोई, तो इसका मतलब ये भी हमको यहाँ पे शिक्षा मिल रही है कि अगर हम भौतिक भोग या भौतिक संसार की आसक्ति से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वैसे तो ऑलरेडी स्वभाव अभी अभी ऑलरेडी जो है कुछ कई आसक्तियां बनी हुई हैं भौतिक भोग करने की। लेकिन अगर कुछ ऐसे वस्तुएं हैं, भोग वस्तुएं जिनके प्रति आसक्ति अभी नहीं बनी है, तो उनसे बचने के लिए बचना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पाप नहीं कर रहा है, वो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ये सब कार्य में नहीं लिप्त है अभी, गलत गलत है ये जो शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब नहीं कर रहा है, बचा हुआ है। तो अगर वो उसके संपर्क में जाएगा, तो यहाँ पे भगवान प्रिंसिपल बता रहे हैं कि संगस तेसु उपजायते, हो आसक्ति उसके उसमें अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा मजे के लिए, बस अपने दोस्तों को संतुष्ट करने के लिए मैं एक आध बार पी लेता हूँ, तो उससे वो धीरे धीरे वो कब फंस जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेसु उपजायते। संगस मतलब आसक्ति। और जब संग आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो उसका परिणाम क्या होता है? संगात संजायते कामः, संगात यानी आसक्ति से, संजायते विकसित होता है, सम्यक रूपेण जायते पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा क्या? काम, काम यानी तीव्र इच्छा, डिजायर, काम वासना उत्पन्न हो जाएगी। आसक्ति का मतलब होता है कि उसको करने के लिए वो एक हैबिट बन चुकी है ना? वो किसी चीज से अटैच हो चुका है, यानी अपने आप को जोड़ दिया है। लेकिन काम का मतलब होता है कि उसके बिना रह नहीं सकता है, ये काम का लक्षण है। तो काम वासना में वो अ, बदल जाएगा धीरे धीरे। और ये कैसे बदलेगा? आप कुछ करना नहीं है, वो केवल ध्यायतो विषयान होने से, उस विषय वस्तु के संपर्क में रहने मात्र से ये सारे स्टेप होने वाले हैं। हाँ? ध्यायतो विषयान से संगस तेज उपजायते, आसक्ति उत्पन्न होगी और आसक्ति से काम वासना उत्पन्न हो जाएगी। और फिर कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोध, काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि काम का मतलब होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, कुछ करने की, इंद्रिय भोग करने की तीव्र इच्छा, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। तो अगर, तो वो उसको फोर्स करेगी जबरदस्ती उस इंद्रिय भोग को करने के लिए। और वो जितना मात्रा में करता जाएगा इंद्रिय भोग विषय वस्तु के प्रति, उतना और ज्यादा उसकी लालसा या काम जो है बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो जो इंद्रिय तृप्ति है वो उसकी काम वासना को संतुष्ट करना बंद कर देगी। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यानी क्रोध का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, यानी उसको अत्यधिक कष्ट की अनुभूति होगी। जैसे उदाहरण के लिए, सिंपल से उदाहरण है, ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इससे संबंधित आने को सारे विषय वस्तु भी इसमें काम करेंगे। कोई व्यक्ति पहले नशा नहीं करता था, अब नशा करना उसने चालू कर दिया है। तो नशा करना चालू करेगा तो धीरे धीरे उसको नशा करने की लत लग जाएगी। वो
शराब पीना चालू करेगा, सिगरेट, तंबाकू ये सब खाना-पीना चालू कर देगा। और धीरे-धीरे अगर उस पे कंट्रोल नहीं करेगा, वो आसक्ति से अब काम जब बनेगा, तो उसको डेली फिर शराब पीना ही पड़ जाएगा। वो बिना शराब पिए रह नहीं पाएगा, तो डेली एक बार जाके पिएगा। और फिर और जब वो बढ़ेगा, काम किस प्रकार से संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, तो दिन में फिर एक बार में संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वो 2 बार, 3 बार, 5 बार और फिर ऐसी स्थिति होती है कि कोई सुबह से चालू कर देता है। सुबह से ही जैसे भक्त लोग सुबह-सुबह उठ के हरिनाम जप करते हैं, तो वैसे उनका ब्रह्म मुहूर्त से ही चालू हो जाता है और रात तक चलता रहता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि शराब भी उसके सामने कोई काम नहीं करता है। फिर इसको ड्रग्स लेने की लत लगती है, वो ड्रग्स लेना चाहता है। फिर इस तरह से और बढ़ते ऐसी स्टेज में आता है कि संसार का कोई भी नशीला पदार्थ उसके काम को संतुष्ट नहीं कर पाता है और वो अत्यधिक कष्ट को अनुभूति करता है और फाइनली उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है सुसाइड करना। ये है क्रोधोऽभिजायते यानी एक ऐसा स्टेज आता ही है, अगर कोई ये विषय वस्तु पे रोक नहीं लगाएगा, तो निश्चित रूप में धीरे-धीरे वो क्रोध तक लेके जाएगा। तो ये है नेगेटिव यहाँ पे प्रोसेस बता रहे हैं कि मन किस प्रकार से अगर विषय वस्तु पे जाएगा, तो उसका जो मन है व्यक्ति को आसक्ति, फिर काम वासना और फिर क्रोध पे जाके लेके छोड़ेगा। और यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अगले श्लोक में फिर भगवान बताते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः और क्रोध जब आएगा तो उससे मोहित हो जाएगा वो पूरी तरह से। उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब क्रोध उत्पन्न होता है यानी फ्रस्ट्रेशन, अंदर से जब मन अशांत हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह से दुखी हो जाता है, तो उस वक़्त वो कंप्लीट डिल्यूज़न यानी परफेक्ट इल्यूज़न यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सम्मोह पूरा भ्रम में आ जाता है व्यक्ति और भ्रम से उसका जो है मेमोरी लॉस हो जाएगा। स्मृति भ्रम विभ्रमा उसकी जो बुद्धि है, स्मृति जो है नष्ट हो जाएगी और इस स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाएगी और बुद्धि नाश जब हो जाएगी तब वो हर प्रकार के गलत कार्य करने में लग जाएगा और इस प्रकार से उसका पतन हो जाता है। मृत्यु तो होता ही है, मृत्यु को प्राप्त करेगा लेकिन साथ ही साथ में चेतना पूरी तरह से दूषित होने से वो नरक के लोगों का भागीदारी बनता है और निम्न योनियों को फिर प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये इतना डेंजरस है, ध्यायतो विषयान जो ये करता है। यहाँ पे ध्यायतो विषयान जो है केवल ये नहीं समझना चाहिए कि केवल जो पाप पूर्ण जो विषय वस्तु हैं उनके प्रति ध्यान करने से इस ये रिज़ल्ट होता है। कोई भी विषय वस्तु, चाहे पाप पूर्ण हो या पुण्य वाला हो, पुण्य से पूर्ण हो, अगर वो इंद्रिय भोग के लिए है, भौतिक संसार में रह कर के अपने भौतिक मन, इंद्रिय की संतुष्टि के लिए है, तो वो ध्यायतो विषयान है, ध्यायतो विषयान। कुछ भी चीज़ कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पे कि पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में भगवान बताएँ कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। यानी मत्परः यानी भगवान से संबंधित जिसकी चेतना है, जिसका मन ध्यायतो कृष्ण के प्रति है, उसका ध्यान कृष्ण के लिए, चेतना कृष्ण पे समर्पित है, वो एक प्रकार की चेतना है और ऐसी चेतना में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो जो प्रज्ञा उसकी प्रतिष्ठित हो जाती है और वशे ही यस्य इंद्रियाणि और उसकी इंद्रियां जो है नियंत्रण में आ जाती है। अब अगर कोई ये स्थिति में नहीं होगा, भगवान का मत्परः नहीं बनेगा, यानी किसी का ध्यान भगवान पे नहीं रहेगा, तो उसका दूसरा फिर तो ऑप्शन क्या है? या है तो विषयान होगा और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं संसार में। भगवान ने इन 2 श्लोकों में 2 चीज़ ही बताए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान का हम भक्ति-वक्ति नहीं करते हैं, भगवान को पूजा, नाम जप करना, भक्ति करना ये सब हम नहीं करते हैं। क्योंकि हम खुद ईमानदारी से जीवन जीते हैं, अच्छे से रहते हैं और लोगों का अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है भगवान का वो करने के लिए, ध्यान करने के लिए, पूजा-पाठ करने के लिए या मंत्र उनका नाम जप करने के लिए। ये भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई मत्परहा नहीं है, यानी भगवान कृष्ण के प्रति चेतना जिसकी नहीं है, तो वो कभी भी स्थित प्रज्ञा नहीं हो सकता है। तो उसकी दूसरी चेतना क्या होगी? विषयान ही होगी। ध्यायतो विषयान ही, विषय वस्तु के लिए ही होगी। अब विषय वस्तु 2 प्रकार का हो सकता है। कोई पाप वाले विषय वस्तु हो सकते हैं और पुण्य वाले विषय वस्तु भी हो सकते हैं। पाप वाले विषय वस्तु तो मैं आपको बताया कि जैसे कोई नशा करता है और अवैध स्त्री-पुरुष संबंध करता है
और मांसाहार करता है और अन्य अन्य प्रकार के जितने भी पाप हैं, चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, ये सब के विषयों में वो जाके लिप्त हो जाता है और उससे आसक्ति हो जाती है, फिर काम वासना और बढ़ती है और उससे क्रोध होता है, ये सब इसमें तो होता ही है। लेकिन साथ ही साथ में ऐसे विषय वस्तु जो पापमय नहीं लगते हैं संसार में, लेकिन वो भी व्यक्ति को फंसा देते हैं, वो भी व्यक्ति को इस संसार में फंसा के रखते हैं। जैसे ऐसे विषय वस्तु क्या है कि पुण्य तरीके से, यानी सही तरीके से, ईमानदारी से अपने तथा अपने परिवार वालों का, समाज का, देशवासियों का, मानवता के इंद्र तृप्ति की तैयारी कर, उनका चेतना हमेशा उसी में रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं समाजवादी बनते हैं, तो समाजवादी लोग क्या रहते हैं, वो पाप नहीं करते। हम आज के तथाकथित समाजवादियों की बात नहीं कर रहे हैं, समाज सेवक बोलना चाहिए, समाजवादी नहीं। समाजवादी तो कम्युनिज्म हो जाता है, कम्युनिस्ट तो समाजवादी होते हैं। समाज सेवक, तो जो समाज सेवक होते हैं, तो तथाकथित समाज सेवक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो केवल समाज सेवक का ड्रेस तो पहन लेते हैं लेकिन वास्तव में वो पाप कर्म ही करते हैं, ऐसे भी कई लोग होते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में समाज सेवा करते भी हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो वास्तविक रूप में समाज सेवा करते भी हैं ईमानदारी से, वास्तव में वो इस संसार के मानव समाज को कुछ भला करना चाहते हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान फैसिलिटी एजुकेशन और एकता, भाई भाई एक चारा का भाव, ये सब लाना चाहते हैं। तो उन लोगों का भी जो चेतना होता है वो भी क्या है, ध्यायतो विषयान की कैटेगरी में आता है। ये बड़ी स्पष्ट रूप में हमको समझना चाहिए, क्योंकि इसीलिए भगवत गीता का कुछ लोग, कई लोग होते हैं, भगवत गीता के अलग अलग अपने भौतिक अर्थ देते हैं। भगवत गीता से हमको शिक्षा मिलती है अहिंसा ही सबसे बड़ा मार्ग है, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। हमारे फेमस एक नेता हुए, हाँ, तो उन्होंने भगवत, वो पूरा जीवन भगवत गीता हाथ में लेके चलते थे, भगवत गीता बोलते थे, भगवत गीता की शिक्षाओं पे उन्होंने पालन किया, लेकिन वास्तव में भगवत गीता को कभी समझ नहीं पाए। भगवत गीता के प्रिंसिप के बेसिस पे वो जो है अहिंसा आंदोलन चालू करते हैं। भगवत गीता में अहिंसा कहाँ पे है? भगवत गीता तो बल्कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला हिंसा करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो कोई भला भगवत गीता पढ़ के अहिंसक कैसे बन सकता है? ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। तो भगवत गीता को अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी जो विचारधारा उससे पढ़ते हैं और भगवत गीता से उसको अपनी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर था वो, तो बोलता है भगवत गीता हमको सिखाती है कि हमको आयुर्वेदिक दवाई खाना चाहिए, ऐसा भी कंक्लूजन दिया किसी ने। फिर कोई बोलता है भगवत गीता हमको सब सिखाती है कि कर्म ही पूजा है और बाकी सब अन्य से अलग तरह से कुछ पूजा भगवान का करने की आवश्यकता नहीं है, अपना बस कर्म करे चल और बस फल की इच्छा मत कर, बस कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, वही सब सर्वश्रेष्ठ, यही गीता का सार। इस प्रकार से कुछ गीता का सार ये देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मायावादी होते हैं, जो कर्मवादी होते हैं, कर्मी होते हैं, वो गीता का सार देते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, गीता का यही सार है। जो मायावादी लोग होते हैं वो गीता का सार देते हैं कि ये भौतिक संसार सब मिथ्या है और फाइनली सब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, सब भगवान में एकाकार हो जाएंगे, सब कोई भगवान है, भगवान निराकार है, कृष्ण तो कृष्ण का स्वरूप नहीं है, कृष्ण के अंदर निराकार ब्रह्म है, वही गीता बोला अर्जुन को। इस प्रकार से जितने प्रकार के लोग हैं भिन्न भिन्न अपने मत के अनुसार भगवद गीता का व्याख्या व्याख्या देने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविक भगवद गीता कौन समझ सकता है? जो भक्त है, जैसे अर्जुन, अर्जुन ही भगवद गीता समझ पाया। कृष्ण खुद बोलते हैं अर्जुन तुम भगवद गीता समझ सकते हो, क्यों? क्योंकि भक्तो असी में सखा चेति रहस्य उत्तमम, इस उत्तम रहस्य को अर्जुन तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। और जो भक्त और सखा नहीं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परतज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। ये जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, मूर्ख होते हैं, और जो लोग जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, जो ईर्ष्या द्वेष से भरे होते हैं, वो कभी मेरे दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करते और वो कभी मुझे समर्पण नहीं करते। जबकि भगवद गीता में वो लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझे समर्पण करो, मेरा पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मेरा नाम जप करो, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्करू।
ऐसे कितने ही श्लोक हैं भगवान गीता में बोलते हैं, जहाँ पे स्पष्ट रूप में बोलते हैं कि हमारा गीता का जो असली उद्देश्य है, हमारे जीवन का असली लक्ष्य है कि हम भगवान कृष्ण के समर्पित भक्त बन जाएं, उनका सदैव चिंतन करें। लेकिन ये पता नहीं ये लोग कहाँ से, कर्मवादी लोग ये निष्कर्ष निकाल देते हैं कि कर्म ही पूजा है, और जो अ, अहिंसक आंदोलन चलाने वाले हैं वो ये निष्कर्ष निकालते हैं गीता हमको अहिंसा सिखाती है, और जो मायावादी लोग हैं वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान निराकार है, और हम सब फाइनली वो निराकार ब्रह्म में जाके विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से सब लोग अपने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। ये जितने भी प्रकार के लोग हैं ये सब ध्याय तो विषयान, इनकी चेतना केवल और केवल इंद्र तृप्ति विषय वस्तु में ही लगी हुई है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? उनका रिजल्ट होता है संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते, और फाइनली बुद्धिनाशात् प्रणश्यति हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति अ, अन्यत्र चेतना में है, इस भौतिक चेतना में है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तथा जो समाज सेवक होते हैं, तो समाज सेवक सोचते हैं कि हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, और वो अपने मत को गीता से भागवत से प्रमाणित कर देते हैं। लेकिन वास्तव में समाज सेवा नहीं है, वो उससे पुण्य मिलेगा उनको, समाज सेवा करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन भौतिक पुण्य और भौतिक पाप दोनों ही विषय वस्तु है। दोनों ही हमको इस संसार में फंसा देगा और हमको आसक्त कर देगा, और काम वासना उत्पन्न करेगा, उससे क्रोध उत्पन्न होगा, और फाइनली प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो जाएगा, प्रणश्यति हो जाएगा। बुद्धि नाश किस प्रकार से होती है? क्योंकि इस प्रकार के जो समाज सेवक होते हैं वो भगवान की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम पालन पोषण कर रहे हैं लोगों का, भगवान पालन पोषण नहीं। भगवान बोलते हैं गीता में कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति अतेष तासां महत् ब्रह्म योनिरहं बीज प्रतपिता, कि मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका पालन पोषण करता हूँ। माता पिता भगवान सब कुछ है, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, भर्ता मतलब पालक, मैं पालन पोषण मैं करता हूँ, भगवान बोलते हैं। लेकिन जो जो ध्यायतो विषयान जिनका होता है, विषय वस्तु पे जिनका ध्यान होता है, और इस प्रकार से जो समाज सेवक भी होते हैं विषय वस्तु पे ध्यान करते हैं, उनकी चेतना वही रहती है, तो वो लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। फाइनली क्रोध काम वासना में फंसते हैं और क्रोध में फंस जाते हैं। और रिजल्ट इसका क्या होता है कि वो जिस प्रकार से सोचते तो हैं समाज का हित करेंगे, लेकिन समाज का वास्तविक हित नहीं कर पाते। केवल और केवल जो भगवान का भक्त होता है वही सही अर्थ मायने में समाज के सभी व्यक्तियों के लिए हित प्रदान कर सकता है। जब वो भगवान से लोगों को जोड़ देता है तो तब समाज को वास्तविक हित प्राप्त होता है। अन्यथा इसी कैटेगरी में लोग फंस जाते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा। अभी इस श्लोक का यहाँ पे तो विषय वस्तु की तरफ इंगित करते हुए मैकेनिज्म बताया गया है। हम लोग इस क्लास के अंत में इसका पॉजिटिव एक सेंस भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। कल वैसे किया था थोड़ा सा। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन हु इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस is subjected to material desires while contemplating the objects of the senses। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव नहीं, तो निश्चित रूप में वो हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से प्रेरित रहेगा, और इस संसार की इंद्रिय तृप्ति के जो विषय वस्तु हैं उन्हीं के बारे में उनका विचारधारा चलता रहेगा। चाहे वो पापी हो या पुण्यवान व्यक्ति हो, हर प्रकार के व्यक्ति जो है इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। जो पापी होते हैं वो अपने अपने भौतिक शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, और ये जो तथाकथित जो समाज सेवक होते हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, ग्रॉस मतलब शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपने मन बुद्धि और अहंकार की तृप्ति के लिए और अन्य लोगों के शरीर के इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो बात वही है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो सिद्धांत है हर कोई समझ भी नहीं सकता है। ये केवल और केवल जो भक्त है वही समझ सकता है, भगवान का जो पूर्ण रूप से आश्रय लिया लेता है, उसी का हृदय, जिसका हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध बुद्धि प्राप्त करता है भगवान से, केवल वही समझ सकता है। अन्यथा जिसकी बुद्धि भ्रमित है या जिसकी बुद्धि जो है दूषित है, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो यही हमेशा उसका प्रश्न चलता रहेगा कि मानव सेवा से ज्यादा बड़ी है माधव सेवा से। वो यही प्रश्न पूछेगा कि मानव का सेवा करो, बड़े बड़े मंदिर बनाने से क्या क्या फायदा, जाओ इतने सारे भिखारी हैं उनका सेवा करो। इस प्रकार के प्रश्न में उसका पूरा जीवन निकल जाएगा। उसको कितना भी समझा दो और कितना भी वो अनुभव कर ले कि भाई आप कितना भी मानव सेवा कर लो, अंततः आप किसी को दुख से मुक्त नहीं कर सकते।
क्योंकि आप केवल शरीर की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसी प्रकार से हो गया, जैसे कोई व्यक्ति अ, नदी में डूब रहा है, तो एक दूसरा व्यक्ति जंप करता है और उसका जो डूबते हुए व्यक्ति का शर्ट निकाल लेता है और बोलता है देखो मैंने बचा लिया। ये समाज सेवा, मानव सेवा उसी प्रकार से है। मानव सेवा मतलब आप शरीर के लिए कर रहे हैं। आप किसी के शरीर को रोटी कपड़ा मकान दे दिए, लेकिन कब तक के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल दे देंगे। कोई बोलेगा मैं पूरे जीवन भर दे दूंगा। पूरा जीवन भर भी दे दिया, लेकिन उसके बाद उसका मृत्यु होगा, फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा। उसका फिर कौन रक्षा करेगा? उस समय उसका सेवा कौन करेगा? तो ये जो भौतिक शरीर का जो सेवा करने के लिए लोग तत्पर होते हैं, ये अपूर्ण सेवा है। ये भी सेवा है, अच्छी भावना है, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये मिसडायरेक्टेड है, भ्रमित है। ये अपूर्ण सेवा है। लेकिन जो भगवत भक्त होता है, वो भगवान से व्यक्ति को जोड़ता है और आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करता है, और साथ में शरीर का कल्याण तो अपने आप करता ही है। ऐसा नहीं कि नहीं करता है। जो भी भगवान का भक्त बनता है, तो जो जो भी भक्त बनता है, तो उनके शरीर का भी देखभाल होता है। उनको कपड़ा भी मिलता है, खाने को भी मिलता है, प्रसाद भी दिया जाता है, प्रसाद वितरण होता है। लेकिन ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है? कि उसको भक्त बनाया जाए। भक्त बनेगा तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा और परमानेंट उसका इलाज हो जाएगा, क्योंकि वो अपने परम धाम परम पिता के पास चले। जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो घूम हो गया है मार्केट। हाँ, तो एक व्यक्ति आता है, उस बच्चे को कुछ खिला देता है, खाना दे देता है। दूसरा व्यक्ति आता है, कपड़ा दे देता है। तीसरा व्यक्ति आता है, उसको कुछ फैसिलिटी दे देता है, खिलौना दे देता है। लेकिन ये कब तक करेगा? अगर कोई बोलेगा मैं पूरा जीवन भी करूँगा, तब भी वो बच्चा पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं प्राप्त करेगा। जब तक कोई व्यक्ति आके उसके माँ-बाप के पास उसको जाके वापस भेज नहीं देता है, वही असली समाज सेवा है। उसी प्रकार से भक्त जानते हैं कि संसार में जीवात्माएँ दुःख भोग रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान से अलग हैं। भगवान से अलग होने के कारण इंद्रिय तृप्ति की भोग वासना रखने के कारण दुःख भोग रहे हैं। इसलिए भक्त लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को भगवान से जोड़ा जाए, भक्ति प्रदान की जाए, ताकि वो असली कल्याण जो है अपना कर सकें। लेकिन ये जो इतना सिंपल, ये तो बहुत छोटा सिंपल सा चीज़ है, लेकिन केवल और केवल जो शुद्ध बुद्धि रखने वाले भक्त हैं, वही समझ सकते हैं। अन्यथा बड़े से बड़े विद्वान लोग भी, भले ही वो कितना विद्वान हो जाए, संस्कृत के स्कॉलर भी बन जाएँ और बड़े-बड़े सन्यासी भी बन जाते हैं कुछ लोग, संन्यास भी ले लेते हैं, लेकिन वही फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में लगे रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। कोई भक्ति का प्रचार नहीं करता, भक्ति नहीं देता है। कितने ही ऐसे भारत के सन्यासी हैं, स्वामी हैं, साधु हैं, जो कि समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। ये साधुओं और सन्यासियों का ये कार्य नहीं है समाज सेवा करना। ये तथाकथित समाज सेवा की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में जो साधु, सन्यासी और वैष्णव होते हैं, वो असली समाज सेवा करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं, लोगों को, जीवात्माओं को, खोए हुए जीवात्माओं को भगवान से जोड़ रहे हैं। इसलिए श्रीला भक्तिवेदांत चौधरी ठाकुर कहा करते थे कि द बेनेवोलेंट एक्टिविटी or welfare activity done by the followers of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is of the highest kind. Nobody else can do such kind of welfare activity in the entire universe. पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा वेलफेयर यानी सबसे ज्यादा समाज सेवा कोई अगर कर रहा है, तो वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लोग कर रहे हैं। किस माध्यम से? लोगों को हरिनाम संकीर्तन देकर। यानी देवी देवता लोग भी जो किसी का कल्याण करते हैं, तो वो कल्याण भी भौतिक है। उस कल्याण से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कल्याण जो करते हैं, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग। जो वैष्णव होते हैं, वही किसी जीवात्मा का वास्तविक कल्याण करते हैं, वास्तविक हित करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक कल्याण प्रदान करते हैं भगवान से जोड़ करके। उनको वो परमानेंट जो लाभ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, परमानेंट, नित्य, शाश्वत लाभ प्रदान करते हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार का कुछ भी भौतिक चीज़ दे दिया जाए तो वो टेम्परेरी ही रहेगा। हाँ, यहाँ तक कि बड़े से बड़े देवी-देवता भी अगर किसी भी जीवात्मा को कितना भी वेलफेयर करें, कितना भी उसका हित करें, कितना भी कल्याण करें भौतिक रूप से, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या दे सकते हैं? उसको देवता बना सकते हैं और लाखों करोड़ों वर्षों तक वो भोग कर सकता है, स्वर्ग लोकों में जाकर के, इतना ही प्रदान कर सकते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्यम मर्त्य विशन्ति, जैसे उसका ये जो भौतिक लाभ देवताओं के द्वारा भी दिया जाएगा, वो नष्ट होगा, फिर से वापस से उसका पतन हो जाएगा, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसा रहेगा। तो जब देवता लोग भी किसी जीवात्मा को भौतिक लाभ
संपूर्ण भौतिक लाभ नहीं दे सकते हैं, परमानेंट बेनिफिट नहीं दे सकते, तो इस संसार के ये समाज सेवक, पॉलिटिशियन और ये तथाकथित जितने भी जो वेलफेयर करने वाले लोग हैं, ये क्या सेवा कर सकते हैं? केवल और केवल कृष्ण का जो भक्त होता है, जो बाहरी रूप से हो सकता है दिखे कि अरे ये क्या कर रहे हैं, केवल हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं और कुछ दो चार लोगों को हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बाहरी भौतिक दृष्टिकोण से जो देखेगा वो कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बुद्धि दूषित है। तो केवल भौतिक 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 चेतना से दूषित होने के कारण केवल भौतिक तरीके से वो गणना करेगा। लेकिन भगवान का भक्त जो होगा वो समझ जाएगा, यस, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर द रियल सोशल वर्कर। यही असली वास्तविक समाज सेवा। The senses require real engagements, and if they are not engaged in the transcendental service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. यहाँ पे वही चीज स्पष्ट बताया जा रहा है जो ऑलरेडी मैं चर्चा किया, कि अगर इंद्रियों को, मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में कोई नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप में, इसमें कोई संशय नहीं है, वो भौतिकतावाद में लगेगा ही लगेगा। कोई कैसा भी हो, चाहे पाप भले ना कर रहा हो, ईमानदारी से जी रहा हो, लेकिन फिर भी भौतिकवाद में ही लगा रहेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense objects. And the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. सोचिए, बाकी लोगों की बात ही क्या कर, यहाँ तक कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी जैसे देव, महान देवता है, जो ब्रह्मा जी कोई साधारण देवता नहीं है। ब्रह्मा जी को पोस्ट मिलता है, उस जीवात्मा को ब्रह्मा का पोस्ट मिलता है जो सबसे ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति होता है, यानी जिसमें जिसने पुण्य कर करके पहाड़ खड़ा कर दिया है, वो व्यक्ति ब्रह्मा बनता है। और ब्रह्मा भी जो है, वो भी जो है इंद्र तृप्ति की विषय वस्तु में फंसे रहते हैं, फंस जाते हैं। तो बाकी अन्य लोगों का फिर बोलना ही क्या है। तो इसका मतलब है कि कोई कितना भी तरीके से भौतिक पुण्य कर ले, फिर भी वो ध्याय तो विषयान में ही फंसा रहेगा, और उसका अंतिम रिजल्ट क्या होगा, वो उसको वापस से क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो एक साधारण सा व्यक्ति भी है, अगर वो कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण का भक्त बन जाता है, तो वो अपने आप को पूरी तरह से भवबंधन से मुक्त कर सकता है। Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi, but Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above mentioned verse of Sri Yamunacharya, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. इस बात पे बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर कोई सिंसियर भक्त है, यानी गंभीर और भगवान का असली भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो वो हर प्रकार के इंद्र तृप्ति की भावना से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि उसके पास भगवान कृष्ण के संग को प्राप्त करके हायर टेस्ट मिलता है। वहीं अगर कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो ब्रह्मा जी और शिव जी जैसा महान देवता भी हो जाए पूरे ब्रह्मांड में, वो भी जो है माया के एल्यूरमेंट में, यानी माया के जो प्रलोभन है उसमें फंस जाते हैं। लेकिन वहीं हरिदास ठाकुर जैसे सिंसियर भक्त है, जो कि भौतिक दृष्टिकोण से तो मुस्लिम खानदान में पैदा हुए थे, ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं, उससे भी नीचे कैटेगरी माना जाता है मुस्लिम में जो जन्म लेते हैं, यवन बोला जाता है, जो शूद्र के भी नीचे। तो उस परिवार में जन्म ले लिए थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति होने के कारण साक्षात माया देवी भी आकर उनको विचलित नहीं कर पाई, जो माया देवी भगवान शिव को भी विचलित कर दिया। तो ये फर्क होता है। इसलिए केवल और केवल जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण शुद्ध रूप से आश्रय लेते हैं, उनके नाम का जप करके, केवल वही समस्त प्रकार के ध्यायतो विषयान, यानी विषय वस्तुओं से अपने आप को बचा सकते हैं। One who is not therefore in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. इसीलिए ये निष्कर्ष है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं रहेगा, वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपनी इंद्रियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने में निश्चित रूप में
एक थोड़ा सा भी विचलित होने पे वो जो है पूरी तरह से फंस जाएगा, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति के अलावा भी कुछ चीज़ें करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और इससे हम अपने आप को भी अच्छे से बचा लेंगे और अन्य लोगों को भी इस संसार से बचा लेंगे। इस गलतफ़हमी को छोड़ कर के, त्याग करके भगवान के द्वारा इतना सुंदर जो हमको उपदेश दिया जा रहा है कि हमको कृष्ण भावनाभावित बन के पूर्ण रूप से अपने आप को बचा लेना चाहिए, नहीं तो एंड रिजल्ट क्या है वो कल के श्लोक में बताया जाएगा। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। प्रणश्यति मतलब नरक के लोकों में जाएगा और निम्न योनियों को कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये सब की योनियों को प्राप्त करेगा। और फिर 84 लाख योनियों तक उसको इंतजार करना पड़ेगा मनुष्य जीवन को प्राप्त करने। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं।